हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम पढ़ने वाले हैं, जिसको लिखा है मोहन राकेश जी ने। ये इसका पार्ट 1 है, जिसमें हमने इस चैप्टर के कुछ हिस्सों को लिया है। बचे हुए हिस्सों को हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कालिदास का प्राणी प्रेम, जिसे लिखा है मोहन राकेश जी ने। इनका जन्म सन 1925 ईस्वी में और इनका निधन सन 1972 ईस्वी में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ और यही नाम फेमस भी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार हैं। उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक है और ये आषाढ़ का एक दिन से ही ये चैप्टर लिया गया है, कालिदास का प्राणी प्रेम। नाटक इन्होंने लिखे हैं आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एकांकी है अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं हैं। तो मोहन राकेश जी का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था और इनका असली नाम मदन मोहन गुगलानी था। मोहन राकेश नाम ये इनकी दीदी ने रखा था और यही नाम इनका स्थायी हो गया। मोहन राकेश न ही एक अच्छे साहित्यकार बल्कि अच्छे नाट्यकार भी है, उपन्यासकार, कहानीकार, इन सभी रूप में ये अपना नाम अमर कर गए हैं। इन्होंने न केवल नाटक बल्कि डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता और अनुवाद, इन सभी क्षेत्र में अपना नाम बनाया है, जिसमें आषाढ़ का एक दिन प्रमुख नाटक बहुत ही चर्चित है, फेमस है। कुछ नाटक के नाम भी दिए गए हैं, जैसे आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एकांकी अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक, ये सारी इनकी गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। शावक यानी बच्चा। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया है, इसीलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया गया है। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, अतः उनका हनन हम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो चैप्टर है कालिदास का प्राणी प्रेम, ये आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया है। इसका एक अंश है, भाग है, जिसमें दो पात्र बताए गए हैं, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है और उनका कहना है कि अगर हम किसी के लिए अपने प्राण दे नहीं सकते हैं तो हमें ये कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम दूसरे के प्राण लें। क्यों? यहाँ कहा गया है कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा महान होता है। तो उन्होंने भी कैसे हरिण शावक को बचाया। और ये व्यंग बाण चलाते हैं जो लोग ऐसे काम करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं।
तो दंतुल ने जैसे शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया था, तो उसी पे ये व्यंग किया जाता है कालिदास के द्वारा। और कहा जाता है कि जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया गया है कि वो प्राणियों के प्रति कैसे प्रेम रखते थे और कहते थे कि जो पशु पक्षी है वो हमारे मित्र हैं, हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए, इनका शिकार नहीं करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बहुत बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी हैं, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। ये जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, बिना पशु पक्षियों के ये हो ही नहीं सकता है, ये एनवायरनमेंट बन ही नहीं सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का। तो हमें भी मानव जीवन विकास में प्राणियों के लिए एक बड़ा योगदान देना चाहिए, क्योंकि ये जो पशु पक्षी होते हैं ये मानवों के साथी ही होते हैं और इनका हमें रक्षण करना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। क्यों? क्योंकि उसका शिकार किया जाता है। कौन करता है? दंतुल। कालिदास कहते हैं, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। अब ये उसे तसल्ली दे रहे हैं, उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जिएंगे। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं दे देंगे, मतलब एक बाण लगने के कारण आप अपने प्राण छोड़ नहीं सकते हो इस तरीके से, तो हम जिएंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। मतलब बहुत प्यार से उसे सहलाया जाए, उसकी सेवा की जाए तो उसके प्राण बच भी सकते हैं। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे, कोमल बिस्तरे पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा, यानी घी का लेप लगा होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे और कोमल तरीके से अपने प्राण नहीं देंगे और खाएंगे ना, ऐसा वो कह रहे हैं। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। यहाँ पे वो हरिण शावक को तसल्ली दे रहे हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं जीवित रहने के लिए, और कहते हैं कि एक बाण लगने से हम अपने प्राण नहीं दे देंगे और घृत का लेप लगाएंगे और फिर से वनस्थली में वन में जाएंगे। मल्लिका अपने को सहेज कर वहाँ से आती है। मल्लिका, यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया, जिसने इसे कष्ट पहुँचाया, जिसे इसने चोट पहुँचाई? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? इतना ही कहकर वो चुप होती है। वैसे ही कालिदास कहते हैं, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। झरोके के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है और राज्य के कुछ कर्मचारी वहाँ पे आते हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। कौन? कालिदास उसको पुचकार रहे हैं। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। अब उससे सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ, किसी बर्तन में ले आओ। ऐसा वो हरिण शावक के लिए कर रहे हैं और उसकी पीड़ा को, कष्ट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिका कहती है, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ, खौला कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट अनर्थ होता है। वर्षा का रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लग रहा था। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। क्यों? क्योंकि हरिण शावक के लिए लेकर आती है। माँ आज बहुत रुष्ट है, माँ आज बहुत गुस्से में है। कालिदास हरिण शावक को बाहों से झुलाने लगता है, उसे पुचकारने लगता है, उसकी सेवा करता है और मल्लिका को कहता है, अगर दूध है इसके लिए तो लेकर आओ।
तो उतने में ही मल्लिका बताती है कि आज माँ रुष्ट है और माँ कहती है कि जब भी ये राज कर्मचारी इधर से आते हैं तो कोई ना कोई अनर्थ ज़रूर होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।